अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताउला है और आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है छाती का सरतान या सीए ब्रेस्ट। ये छाती का कैंसर कितना ख़तरनाक है ये मैं आपको अपनी ही एक करीबी रिश्तेदार की एक रियल लाइफ स्टोरी बता के आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो बात है फाइनल ईयर की। जब मैं फाइनल ईयर में था तो मुझे घर से पता चला कि मेरी एक चची को छाती में एक छोटी सी गिल्टी हुई है। तो तब फाइनल ईयर में नया नया बंदा पढ़ता है, तो जब मैंने पढ़ा देखा, जहाँ तक मुझे समझ आया तो मुझे लगा कि खुदा न खास्ता ये कैंसर की कोई शुरुआत है। तो मैंने उनसे कॉल पे भी यही कहा, जब मैं घर आया तब भी मैं उनको यही कन्विंस करता रहा कि आप सर्जन के पास जाएँ, इसके टेस्ट करवाएं, एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो लें और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कैंसर है तो इलाज करवा लें। तो उनके ज़ुबान पे एक ही बात थी कि लूहा नहीं लगवाना, अगर खुदा न खास्ता लूहा लगवाया तो पेश मरीज़ नहीं बचेगा। तो टाइम गुजरता गया, मैं फाइनल ईयर से हाउस जॉब में आया। हाउस जॉब में भी मैं यही बात करता रहा। हाउस जॉब में जब दोबारा मैं आया, उनकी हालत को देखा तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती गई और उस पर ज़ख़म बनना शुरू हो गया। फिर वो एक और सिमत में चल पड़े। अभी अब जो मल्ला सराइकी में जो जिसको कहते हैं मल्ला वह पे, या मतलब जो ज़ख़म है वो फट गया है, तो अब ये ठीक हो जाएगा। अब वो पीरों फ़कीरों और दूसरा हकीमों के पास जाते रहे, उस पर पट्टियाँ करवाते रहे, उस पर मक्खन पड़वा के लगवाते रहे और बीमारी तो अपनी जगह पे थी और बढ़ती गई। जब मैं हाउस जॉब करके वापस आया तो तब मुझे, जब मैं घर गया तो तब मैंने उनकी कंडीशन देखी और वो कंडीशन इतनी मिज़रेबल थी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। उनके आँखें पीली थीं, जिसको यरकान कहते हैं, यरकान हुआ था, पेट फूला हुआ था और सांस इतना शदीद चढ़ा हुआ था और उनकी हड्डी और एक एक हड्डी जिस्म की दर्द कर रही थी और शदीद दर्द कर रही थी। कोई पेन किलर उन पर असर नहीं कर रहा था। और मैंने जब आके देखा कोई दवाइयाँ वगैरह खा रहे, तो एक अताई ने उनको जनाब एटीटी स्टार्ट कराई हुई थी। अब उनको ये नहीं पता कि बीमारी फैल गई है, फेफड़ों में फैल गई है, पेट में फैल गई है और जनाब यरकान की दवाई अलग चल रही है और एटीटी अलग चल रही है, टीबी की दवाई अलग चल रही है। तो मैं हैरान परेशान, और एट द एंड उनकी डेथ हो गई और वो फौत हो गई। तो मैं आपको ये बताना इसलिए मैंने आपको ज़रूरी समझा कि जो छाती का कैंसर है उसमें जो मिथ्स हैं, सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि उसको जनाब लूहा नहीं लगवाना। अगर लूहा लगवाएंगे तो खुदा न खास्ता फैल जाएगा और बंदा मर जाएगा। तो ये बिल्कुल ही बहुत बड़ी गलत फहमी फैलाई हुई है और पुराने ज़माने के दौर से चली आ रही है। और दूसरी मिथ ये है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, हकीमों के पास जाना है और पीर फ़कीरों के पास जाना है और उससे जो है वो आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो हमने ऐसे कई मरीज़ देखे हैं, ये तो एक मेरी अपनी रियल लाइफ स्टोरी है। हमने कई मरीज़ सर्जरी में देखे हैं जिनकी जो ग्रेड स्टेज 4 डिजीज़ में आते हैं, मतलब वो तब आते हैं जब उनके जिस्म में, पूरे जिस्म में कैंसर फैल चुका होता है और आखिर में आके वही टेस्ट करवा रहे होते हैं। फिर एट द एंड जब मरीज़ स्टेज 4 में आता है या फैला हुई स्टेज में आता है, तो अब हम इलाज भी नहीं कर सकते, उनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। हमने टुकड़ा लेके देखना होता है, हाँ कैंसर है, ठीक है। अब उनकी पैलिएटिव केयर जिसको कहते हैं, मतलब उनकी जो दर्द है या कोई इस तरह की यरकान है, सांस का मसला है, उनको ठीक करते हैं हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते और मरीज़ आखिर में वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर खुदा न खास्ता आप या आपके किसी ख़ानदान में किसी औरत को छाती में गिल्टी है, पहली बात तो यह है कि वो अपने हर महीने बाद, 2 महीने बाद खुद ही अपनी छाती का मुआयना करती रहे, या हर अगर पॉसिबल है तो हर 2-4 महीने बाद किसी लेडी डॉक्टर को जाके मुआयना करवाती रहें। और इस तरह जो है वो बाहर के मुल्कों में तो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं छाती के कैंसर के, अगर छोटी सी गिल्टी भी नज़र आ जाए उसका भी इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर आपको छोटी सी गिल्टी महसूस होने लग गई है तो फिर आपने ये नहीं करना कि पीरों फ़कीरों के लिए और इलाज डिले इसलिए करना है कि लूहा लगाने से फैल जाएगा। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रूफ नहीं है किताबों में। ये है कि आपको जब भी कोई गिल्टी नज़र आती है तो आप जल्दी से उनके टेस्ट करवाएं। एक छोटा सा टुकड़ा लेके, अगर उस पर ज़ख़म बना हुआ है तो हम उस ज़ख़म का छोटा सा टुकड़ा लेके भेजते हैं, और अगर छोटी सी गिल्टी है तो उसमें हम सुई डाल के उसका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, बस ये कंफर्म करने के लिए ये कैंसर है या कैंसर नहीं है, ये जड़ों वाली रसोली है या बगैर जड़ों वाली है, और इसका इलाज पूरी छाती को निकालना है या सिर्फ रसोली को निकालना है। तो अगर वो कैंसर नहीं है, एक जड़ों के बगैर वाली रसोली है, तो हम उसी रसोली को निकाल लेते हैं। अगर कैंसर है तो फिर हम स्टेज पे देखते हैं। अब अगर अर्ली स्टेज में आपका मरीज़ आ गया, आपको जैसे ही महसूस हुआ और आप डॉक्टर के पास आ गए, तो तब इलाज हो गया, तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन
जो हमारी किताबों में जो सर्वाइवल रेट लिखा हुआ है बहुत अच्छा है उन लोगों का। और एक और मरीज़ होता है जो एंड स्टेज में आता है हमारे पास, जब जख्म बन गया होता है, पूरे जिस्म में फैल गया होता है, फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आज का जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि छाती का कैंसर एक इलाज क्या कहते हैं उसको, छाती के कैंसर का इलाज मौजूद है। और इलाज तब तक है जब तक वो पूरे जिस्म में फैल नहीं जाता, या तब तक है जब तक वो छाती तक महदूद है। जब छाती से बाहर निकलना शुरू हो जाए तब भी उसका इलाज होता है, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी आपको पता चले उतनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं और उतना जल्दी इलाज करवाएं। और दूसरा दूसरा एक और बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर छाती का कैंसर का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टर ने जो छाती निकाल के भेजी है उसमें उनको शक पड़ा है कि खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ रह गया है या कुछ ना कुछ जिस्म के इधर बगल में या आगे फैला हुआ था, तो शुआओं के लिए डॉक्टर भेजते हैं आपको, शुआ कैंसर वाले हॉस्पिटल में, शुआओं वाले हॉस्पिटल में कीमो के लिए। तो आपने वो कीमो के साइकिल ज़रूर पूरे करवाने हैं। अगर कीमो के साइकिल आप पूरे करवा लेंगे तो उसका जो आपका डिज़ीज़ को दोबारा होने, बीमारी के दोबारा होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आखिर में यही मैसेज है कि अगर छाती में आपके किसी भी ख़ानदान की औरत को छाती की कोई रसौली महसूस होती है तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाए। और ये लूहे ना लगाने वाला कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है।